डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है या डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग को जानेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इज द एक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन ए नॉन रिटेल एनवायरमेंट। मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग करना एक ऐसा काम की तरह है कि हम मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचकर। मतलब डायरेक्टली Yes. हम कंज्यूमर तक पहुंचकर प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिसमें कोई भी रिटेलर बीच में नहीं होता। मतलब Yes, sir. रिटेलर नॉन रिटेल इन्वायरमेंट, मतलब जहां पर रिटेलर का इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं होता। जहां से प्रोडक्ट बना वहां से हमने प्रोडक्ट लिया और डायरेक्ट एक कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें बीच में पैसा कमाने वाला कोई भी इंसान नहीं है। Yes, ये sir. होता है डायरेक्ट सेलिंग। Right, समझ में sir. आया? Right, sir. अब डायरेक्ट सेलिंग जो होता है वो दो मॉडल में होता है। पहला होता है सिंगल लेवल मार्केटिंग। सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या होता है कि हमने प्रोडक्ट लिया, किसी कंपनी से हमने प्रोडक्ट लिया और डायरेक्ट जाकर हमने उसको कस्टमर तक दिया और Yes, sir. कस्टमर तक हमने पहुंचाया। उसमें जो हमारा मार्जिन जो प्रॉफिट होता है ना, या जो हमारा कमीशन जो रेडी होता है वो हमारा होता है सिंगल आप लेवल जिस व्यक्ति से मार्केटिंग। बात कर रहे एग्जांपल हैं के तौर पर उसने आप आपकी जितनी भी कॉल को रिटेलिंग होल्ड करते पर हैं, रखा है। Yes, sir. कृपया लाइन आप जितनी पर भी बने रिटेलिंग रहें। करते हैं Yes, वो sir. आता है person you are सिंगल लेवल speaking with मार्केटिंग में। has put your जैसे call on कंपनी से अपन hold. लोगों ने Please प्रोडक्ट stay लिया on the और line. उसको जाकर अपन ने किसी एक हमारे कस्टमर को जाके दे दिया। उसको बीच में जो हमारा बीच में जो मार्जिन बचता है वो हो Yes, जाता sir. है हमारा सिंगल लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग जो हम आज बिजनेस में करते हैं, जैसे कि मैं तो किसी को प्रोडक्ट सेल करता ही हूं, मेरे साथ साथ जब मैं किसी को अपने बिजनेस के मॉड्यूल में एडमिशन करा लेता हूं या उसको स्पॉन्सर कराता हूं और स्पॉन्सर किए हुए आदमी के द्वारा भी जब प्रोडक्ट सेल होता है तो वो जो सेल करता है उससे मुझे प्रॉफिट मिलता है, प्लस मैं जो सेल करता हूं उससे मुझे भी प्रॉफिट मिलता है। दोनों से प्राप्त प्रॉफिट को आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। फिर से समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है? हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। जी हाँ, जी सर। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है फिर से समझाऊंगा। सिंगल को भी एक बार और समझा देता हूं, बीच में किसी ने इंटरप्ट किया था, फिर से समझा देता हूं। सिंगल मार्केटिंग मतलब बेटा केवल इतना चीज कि मैंने कंपनी से प्रोडक्ट उठाया और डायरेक्ट जाकर कस्टमर को दे दिया, तो मेरा जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो मेरा सिंगल लेवल मार्केटिंग कहलाता है। यस सर। है ना, जिसमें मैं काम कर रहा हूं और उसकी प्रॉफिट केवल मुझे मिल रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है कि जब मैं किसी हाँ। को स्पॉन्सर करता हूं, मतलब मैंने किसी को एडमिशन मेरी टीम में हाँ। कराया और मैंने और उसने, हम दोनों ने मिलकर जब मार्केट में काम किया तो उसकी काम का प्रॉफिट और मेरे काम का प्रॉफिट, मतलब उसकी टाइम का, उसके टैलेंट का और उसकी मेहनत का प्रॉफिट भी मेरे काम के साथ जब जुड़ जाता है तो वो कहलाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या मेरी बातों को समझ पाए सारे लोग? यस सर। ओके, ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग दो तरीके से होती है, सिंगल लेवल के माध्यम से, एक मल्टी लेवल के माध्यम से। हम जो करते हैं वो मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं और जो प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं वो सिंगल लेवल मार्केटिंग करते हैं। क्लियर? आइए यस सर। दोनों को एक बार एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफरेंस। अच्छा, मैं आपको अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डिफरेंस समझाना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या अंतर है। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में और जो हम दुकानों से सामान खरीदते हैं या फिर जो किराने की दुकान है या जनरल स्टोर है जहां से हम सामान खरीदते हैं, यस जिसको सर। हम ट्रेडिशनल तरीका बोलते हैं। ट्रेडिशनल तरीका हमारा तरीका है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन दुनिया में जो किराने की दुकानें होती हैं या जनरल स्टोरें होती हैं वो ट्रेडिशनल तरीका हुआ या ट्रेडिशनल व्यापार हुआ। उन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब उन दोनों में एक कस्टमर तक पैसा कैसे पहुंचता है उसको अपन लोग जानते हैं। आपको जानकारी के लिए बताऊं, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं 40 रुपए में बना है, यस सर। कोई भी प्रोडक्ट 40 रुपए में बना, तो 40 रुपए में प्रोडक्ट बनने के बाद वही जहां पर प्रोडक्ट बना उसकी एमआरपी सेट हो जाती है, उसकी मार्केट रिटेल प्राइस सेट हो जाती है। मतलब जहां पर कंपनी ने प्रोडक्ट को तैयार किया
यस सर। 40 रुपए में तैयार किया, कोई प्रोडक्ट है जिसको 40 रुपए में उन्होंने तैयार किया, है ना। अब उसका वो कंपनी खुद उसकी एमआरपी सेट कर देती है। एमआरपी मतलब होता है मार्केट रिटेल प्राइस, मतलब मार्केट में इसको रिटेल करने की मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस यस सर। या मार्केट रिटेल प्राइस, मतलब आप इससे ज्यादा में इसको रिटेल नहीं कर सकते, है ना। तो वो एक कंपनी जो उस प्रोडक्ट को बनाती है वही इसकी सेट कर देती है। तो उसके अंदर ही अंदर में जैसे किसी कंपनी ने 40 रुपए में कोई प्रोडक्ट बनाया और उसकी एमआरपी सेट कर दी 100 रुपए। यस सर। तो अब बीच में जितने भी लोग रहेंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं जो उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर आने में मदद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, ये बीच में उस 100 रुपए के बीच में ही पैसा कमाते हैं, उसके बाहर जाके पैसा नहीं कमा सकते। 40 रुपए में बचा बना प्रोडक्ट, जिसमें 20 रुपए वो मार्केटिंग के लिए निकाल लेते हैं, यस सर। मार्केटिंग के लिए निकाल लिया उन्होंने। तो 40 रुपए में बना, 20 रुपए मार्केटिंग के लिए निकाल लिया, है ना। इसके अलावा बाकी बचा 40 रुपए, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा जाएगा, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा जाएगा, होलसेलर को पैसा जाएगा या रिटेलर को पैसा जाएगा। राइट सर। सॉरी गलती हो गई। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए निकलता है 40 रुपए। 40 रुपए, जी सर। थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि 40 रुपए जो निकलता है वो मार्केटिंग के लिए निकल जाता है, और बीच में बचता है 20 रुपए, जो डिस्ट्रीब्यूटर कुछ लेते हैं, थोड़ा होलसेलर वाले लेते हैं, कुछ रिटेलर लोग लेते हैं। ऐसे करके उस प्रोडक्ट 40 रुपए के प्रोडक्ट की कीमत मार्केट तक आते आते, एक कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। यस सर। जिससे नुकसान केवल और केवल एक कस्टमर को होता है कि उसको 40 रुपए की चीज खरीदने के लिए 100 रुपए पे करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का काम था प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन उसको मार्केट तक लाने की जो प्रोसेस होती है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, उससे एक कस्टमर को नुकसान हुआ और उसको प्रोडक्ट बहुत महंगे रूप में पहुंचता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का तरीका क्या है, आइए डायरेक्ट सेलिंग को अपन समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इतना होता है कि 40 रुपए का बना प्रोडक्ट कस्टमर को 100 रुपए में ही मिलेगा, लेकिन कस्टमर को हम एक फैसिलिटी देते हैं कि आप सामान जो खरीद रहे हो उसमें 100 रुपए में आपको दिया, 40 रुपए में कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, 100 रुपए में आपको मिला, लेकिन बीच का जो 60 रुपए है ये आप लोगों में ही खरीदते हुए आप लोगों को ही कमीशन के माध्यम से, बोनस के माध्यम से, अवार्ड के माध्यम से और फंड्स के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ये बचा पैसा जो 60 रुपए बचा है वो आप लोगों में ही बांट देती है। मतलब कि ये बात ऐसी हुई कि ट्रेडिशनल तरीके से जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई अर्निंग नहीं होती सामान खरीदने में, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब हम कोई सामान को खरीदने के लिए जाते हैं तो खरीदते हुए भी हम पैसा कमा सकते हैं। यही है डायरेक्ट सेलिंग। क्या समझ में आ गया? ये एग्जैक्ट सर, राइट सर। ओके, तो ये दोनों तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। आइए गाइडलाइन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज पहले कुछ समय पहले तक अगर हम देखें 2017 तक ये जो व्यापार था, डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यापार था, ये व्यापार मतलब कि अपने हिसाब से चलता था। मतलब इस पर गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइन नहीं थी। गाइडलाइन मतलब होता है कि एक उन्होंने नियम बना दिया कि इसके अंतर्गत आपको काम करना है। यस सर। कानून होना अलग बात है और गाइडलाइन होना अलग बात है। यस सर। गाइडलाइन और कानून में आपको अंतर बता देता हूँ। जैसे कोई धारा बना दी, गवर्नमेंट ने कोई धारा बना दी कि अगर, या कोई कानून बना दिया कि आपने अगर किसी के साथ छेड़खानी की तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है। दैट इज कॉल्ड कानून। यस सर। लेकिन गाइडलाइन क्या होता है कि आपको किसी इंसान से इतनी दूरी से बात करना है, इसके बाहर जाकर अगर आप बात करेंगे तो वो कानून के विरुद्ध हो जाएगा या वो गैर कानूनी हो जाएगा। वो उस पर कोई सजा का प्रबंध अभी तक नहीं है, लेकिन एक उन्होंने गाइडलाइन बना दी कि ये गाइडलाइन हो गई, इसके अंतर्गत इसके दायरे में रहकर आपको काम करना है। एक नियम बना दिया, एक नियम बोल सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपको काम करना है। तो वैसे ही 2017 से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियां तो 2017 क्या सन 1980 जहां तक मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो उससे पहले स्टार्ट हुई, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो उससे पहले स्टार्ट हुई या फॉरेन में स्टार्ट हुई। लेकिन हमारे भारत में अगर इस व्यापार की अगर मैं बात करूं तो 1990 के आसपास या 80 के आसपास इन कंपनियों का हमारे भारत में आगमन हुआ। यस सर। और जब आगमन हुआ तो इनके ऊपर कोई लॉ नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो कंपनी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीकों से कस्टमर को अलग अलग तरीके से
अपने प्लान को शेयर करते थे और पैसा कमाने की कोशिश करते थे, जिसमें कुछ अच्छी कंपनियां भी थी, कुछ बुरी कंपनियां भी थी, कोई फ्रॉड कंपनियां भी थी, कोई चिटफंड कंपनी भी थी, जिसमें लोगों को, गवर्नमेंट को, सभी लोगों को बहुत नुकसान हुआ। यस इसके बाद जब धीरे धीरे करके ये व्यापार बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने भी इस पर नजर जमाई और 2017 में जाकर इसके ऊपर में एक गाइडलाइन बना दी। गाइडलाइन बनाने के बाद ये हुआ कि हर कंपनी को एक गाइडलाइन दे दी गई, एक आधार दे दिया गया, एक नियम दे दिया गया, एक कानून दे दिया गया, एक कानून गलत बोलना है, एक मतलब सीमा दे दी गई कि आपको इसके अंतर्गत ही काम करना है। अगर आप इसके अंतर्गत नहीं काम करते हो तो आप एक गैर कानूनी कंपनी कहलाएंगे। अगर यस सर आपकी कंपनी में ये सारी चीजें नहीं है तो आपकी कंपनी गैर कानूनी हुई, वो कानून के विरुद्ध काम कर रही है। यस और नो? यस सर गाइडलाइन का मतलब आपको मैंने समझा दिया। हाँ ठीक है। तो गाइडलाइन का मतलब मैंने आपको समझाया कि आपको कानून के दायरे में रहकर, अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में एक गाइडलाइन बना दी जिसके अंतर्गत आपको रहकर इस पर काम करना है, इसके अंडर में ही काम करना है, इसके Yes. विरुद्ध जाकर आपको काम नहीं करना, जो 2017 के बाद बना। और अभी हमारी कंपनी ने बीच में आपको की वगैरह भरवाए गए, है ना, एक WFSD ऐसे करके एक एप्लीकेशन है जिस पर आपको फॉर्म फिलअप करवाया गया, वो भी इसलिए करवाया गया ताकि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कानून लाया जा सके, यस सर है ना। जी सर तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर में गाइडलाइन अभी आ चुका है 2017 के बाद। कुछ डायरेक्ट सेलिंग रिपोर्ट के बारे में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आई, कुछ पेपर मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देश में आई, जिसमें बताया गया, कई बार बताया गया कि ये देश की अर्थव्यवस्था बनेगी आने वाले सालों में। कई बार लोगों को बताया गया कि जिस देश में वैकेंसीज नहीं है, रोजगार नहीं है, उस देश में लोगों को अच्छे रोजगार के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई समाधान है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। हमारे Yes. देश में इसकी ग्रोथ के बारे में भी बताया गया, इसके बारे में पूरे वर्ल्ड वाइड ये भी बताया गया कि आज ये 64,500 2025 तक आते आते ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स मार्केट में आने लगी और कई बड़े बड़े पेपर न्यूज में या कई बड़ी बड़ी बिजनेस रिपोर्ट्स में भी इसकी जानकारी मिली और जानकारी यहाँ तक पता चली कि 2025 तक आते आते 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगी। यस सर तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी जगह है जिसमें डियर लाइफ नाम की कंपनी जिसके अंडर में एक आती है। डायरेक्ट सेलिंग एक एग्जांपल के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग अगर हमारे माँ बाप है तो डियर लाइफ उसमें, जैसे कोई माँ बाप है जिसके 4 बेटे या 6-7 बेटे, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या हुआ, माँ बाप हुआ और उनके 6-7 बेटे जो हुए वो अलग अलग कंपनियां हुई। यस सर क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? राइट तो सर उनमें से एक कंपनी है डियर लाइफ जिसमें आज हम काम करते हैं। यस तो सर मैं आपको डियर लाइफ, मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनी आती हैं जिसमें मैं आपको डियर लाइफ कंपनी जिसमें मैं काम करता हूं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि डियर लाइफ डायरेक्ट सेलिंग के नियमों के अनुसार चलता है और किस तरीके से चलता है अपन डियर लाइफ को जानेंगे। आइए लेट्स लर्न अबाउट डियर लाइफ। डियर लाइफ का पूरा नाम है डियर लाइफ एम्पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यस सर डियर लाइफ के बारे में पूरा जानेंगे जिसमें हमारी कंपनी में हम हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यस सर है ना, स्वास्थ्य के बारे में, खुशियों के बारे में और वेल्थ के बारे में, मतलब हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में, कैसे ये कंपनी काम करती है उसके बारे में जानेंगे। सक्सेस इज एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हमें सफलता अगर पाना है तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, इन तीनों विभागों में जब हम सफल बनेंगे और बैलेंस बनाकर काम करेंगे तब जाकर हम रियल सक्सेस जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। यस सर डियर लाइफ मीन्स हेल्थ। डियर लाइफ का मतलब है स्वास्थ्य। हम विश्वास करते हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ में, मतलब डियर लाइफ विश्वास करती है कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर में। डियर लाइफ मीन्स वेल्थ। डियर लाइफ का मतलब है वेल्थ और वेल्थ में आता है पार्ट टाइम एंड फुल टाइम इनकम अपॉर्चुनिटीज। हम लोगों को पार्ट टाइम एंड फुल टाइम इनकम अपॉर्चुनिटीज देते हैं, अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटीज देते हैं जहां पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा कमा सकते हैं, जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी फैमिली और अपने पैसों की सिक्योरिटी को आप जिंदगी में बना सकते हैं। यस सर आप टीम वर्क के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, है ना। और पूरे
पूरे देश के अंदर में आप एक छोटी सी जगह से हैं, लेकिन पूरे देश में जाकर आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। पूरे देश के अंदर में आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ये है डीआर लाइफ में वेल्थ को लेकर काम करने की तरीका। डीआर लाइफ मीन्स हैप्पीनेस। डीआर लाइफ में खुशियां आपको कैसे मिलेंगी? टाइम फ्रीडम। जब आप अच्छी जगह में जाएंगे, मतलब हम जब बिजनेस के माध्यम से एक अच्छे लेवल पर और अच्छी तरक्की पर पहुंच जाएंगे, तो डीआर लाइफ हमें टाइम फ्रीडम पहुंचाएगा, जिसमें हम पर्सनल एंड अपनी फैमिली को समय दे पाएंगे। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन एज अ सेलिब्रिटी, आपको बड़े बड़े लेवल पर रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा और सेलिब्रिटी की तरह सम्मान मिलेगा जब आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर, जब आप अच्छा काम करेंगे, कंपनी के टारगेट्स अचीव करेंगे, तब आपको कंपनी देश और विदेश की यात्राएं कराएगी। गुड एसोसिएशन, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, कंपनी में जब आप काम करते हैं तो आपको अलग अलग विभाग के अलग अलग टैलेंट के लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, एसोसिएशन मिलेगा आपको, और हमेशा यहाँ पर आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने साथियों से मिल पाएगा। यहाँ पर कोई भी आपको नीचे गिराने की बातें नहीं करेगा, बल्कि हर कोई आपको तरक्की पे पहुंचने के रास्ते समझाएगा। तो गुड एसोसिएशन आपको मिलेगा। आप यहाँ पर काम करने के बाद जो आपके जीवन में जो खुशियां बढ़ेंगी, उसमें आपका जो खुशी का एक और पायदान है वो है आइडेंटिफिकेशन। आप अपनी पहचान यहाँ से बना सकते हैं। यस और नो? तो ये कुछ हैप्पीनेस के तरीके हुए जिससे हम अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं डीआर लाइफ में काम करने पर डीआर लाइफ का मानना है कि सबसे ज्यादा खुशियां बांटने से है ना। हम काम करके तो कुछ खुशियां प्राप्त करेंगे ही, लेकिन खुशियां अगर असल जिंदगी में अगर हमें खुशियां चाहिए तो वो बांटने से हमें मिलती हैं। इफ यू वांट टू मोर हैप्पीनेस एंड इनर पीस, देन स्टार्ट गिविंग। अगर आप बहुत ज्यादा खुश और अपनी आत्मा को खुश करना चाहते हैं या आत्मा से खुश अगर होना चाहते हैं, देन स्टार्ट गिविंग। आप लोगों को देना स्टार्ट करिए, है कि नहीं? क्या हमारी कंपनी ने भी जब अपने काम की शुरुआत की तो कुछ देते हुए, समाज को कुछ देते हुए अपने काम की शुरुआत की। लाइक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया कंपनी ने। यस सर। डीआर लाइफ ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने कंपनी के सारे साथियों को, हर एक इंसान को शेयरिंग करना सिखाया। और कंपनी ने जब अपनी स्टार्टिंग की ना, तो कंपनी ने स्टार्ट जब 15 अगस्त 2018 में किया, जब स्टार्ट किया तो वो उन्होंने भी समाज को पहले कुछ देने से स्टार्ट किया। हम समाज से पहले कुछ लेते, बदले में हमने पहले समाज को कुछ दिया। सबसे पहले हमने ब्लड डोनेट किया, ट्री प्लांटेशन किया, कुछ पौधे लगाए, गरीबों को कपड़े बांटे और कुछ जरूरतमंद लोगों तक उनकी जरूरत की सामान पहुंचाया। ये हमारी कंपनी ने स्टार्ट किया देने से। बिकॉज द हैप्पीएस्ट पीपल इन लाइफ आर गिवर्स, नॉट ओनली द रिवर्स। मतलब दुनिया में अगर आप सबसे ज्यादा खुश लोगों को अगर देखना चाहते हैं तो वो गिवर्स ही मिलेंगे आपको, जो दुनिया को देते हैं। यस सर। या जो देने वाले हैं, है ना। नॉट ओनली द रिसीवर। पाने वाले को उतना खुशी नहीं मिलता जितना देने वाले को खुशी मिलता है। और ये आपको कुछ, जब आपके पास में कुछ जिंदगी में है और आप जब किसी को पहुंचाते हैं या शेयर करते हैं, इसका एहसास आपको देने से ही पता चलेगा, ये बोलने से आपको पता नहीं चल पाएगा। तो डियर लाइफ मींस कंप्लीटली सक्सेस, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, है ना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, शेयरिंग, है ना, सिक्योरिटी, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। मतलब डियर लाइफ मतलब कंप्लीटली सक्सेस आपको यहाँ से मिलेगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी क्लियर किया। यस सर। देन आपको डियर लाइफ के बारे में, अबाउट डियर लाइफ के बारे में भी क्लियर किया। डायरेक्ट सेलिंग एंड डियर लाइफ दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब हम आते हैं कंपनी के